बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। हमारे मुआशरा में इस वक्त मोहब्बत, अमन, भाईचारा, मुसावात और बर्दाश्त की बेहद कमी वाक़ हुई है। आज इस मुआशरे में चंद लोग, चंद शख्सियात ऐसी हैं जो इसकी अक्कासी करते हुए पाए गए हैं। मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मुआशरा के फोरम पर मौजूद हैं वो हैं कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल, जो मुआशरा पे गहरी नज़र रखते हैं। आज हम उनसे मुख्तलिफ मुआशरे के जो पहलू हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान के मारूजी हालात के बारे में गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान में ये जो दिन ब दिन इन चीज़ों में कमी वाक़ होती जा रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं। जनाब जावेद इकबाल साहब जी, पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने मुआशरा के फोरम पर मुझे वक्त दिया। अच्छा, आप इन मामलात को कैसे देखते हैं? मेरा तो काम ही यही है जी। मैं सुबह हर रोज़ को 5-6 अखबार जो होते हैं उनकी वर्कगर्दानी मुझे करनी पड़ती है, तो उसमें से फिर मुझे कोई ना कोई मौजू मिल जाता है और मैं उसको पोर्ट्रे करता हूँ। यही आपकी जो परेशानी है, ये भी मैं परेशानी लिए हुए सुबह का आगाज़ करता हूँ कि, और मैं भी एक किस्म का रोज़ इसी कैफियत से गुज़रता हूँ। और मुझे 47 साल हो गए हैं, 46 या 47 ईयर्स। हर रोज़ मैं इस कर्ब से गुज़रता हूँ। तो मौजूदा जो हालात हैं ये मुझे लगता है कि ये कोई पहले से काफ़ी ख़राब हो गए जी, और किसी न किसी मुआवजे के इंतज़ार में रहना कोई मुझे इतनी को गैर फितरी बात नहीं लगती। अच्छा, नहीं, आप ये समझते हैं कि ये खुद साख्ता हैं जो हालात हैं? मेरा ख्याल है कि खुद साख्ता। किस तरह से आप समझते हैं, ज़रा इसकी वजाहत मसलन देखें ना, जो बेसिक आपकी नेसेसिटीज़ हैं जो कभी हमारी दस्तरस में थी कुछ साल पहले तक, बिजली, गैस, पेट्रोल, ये जो चीज़ें हैं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि ये गायब हो जाएंगी। तो अब ये एक विशेष सर्कल है कि जिस गवर्नमेंट के महकमे ने किसी के पैसे देने, उसने पैसे दबा के रखे हुए। वो हर महकमा जो है बिल बढ़ाए जा रहा है, लेकिन उसने जो पैसे हैं ना वो जिसके देने हैं। अनारकी फैलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जी, मेरा तो यही ख्याल है कि कोई ना कोई खुफिया हाथ है, अपना है या बाहर का हाथ होगा। उंगलियां इनकी हैं, मेरा ख्याल है बाहर का हाथ है, हमारी उंगलियां जो पकड़ के, तो वो इतनी आसानी से। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना खूबसूरत मुआशरा हमारा, आप यकीन माने कि अब तक ठीक है कहीं कहीं लोग बेबस हो जाते हैं और अपना गुस्सा निकालते हैं, लेकिन मिन हैसल कौम अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मतानत, सब्र, तवक्कुल है। अदरवाइज़ तो जो दुश्मनों की ख्वाहिश है कि यहाँ पे सारा कुछ ही नेस्तो नाबूद हो जाए, वो नहीं हुआ। अच्छा, इसमें कमी तो वाकई हुई है? नहीं, कमी तो है, लेकिन ये आपको बताऊँ ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे लोग भी हैं, ये मैं आपको बताऊँ। और यकीनन ऐसा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप अखबारात देखते हैं, आप मुआशरे का तज्जिया करते हैं, उसके बाद आपका कलम उस पर एक तस्वीर बनाता है मुआशरे की जो आईना दिखाती है। कैसे ये कर लेते हैं आप? अच्छा, मैंने कई दफ़ा कहा है कि जिन मुल्कों में निज़ाम ठीक है ना, तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं, वहाँ पे अगर मैं जाके कहूँ कि जी मैं यहाँ पे कार्टून बनाने शुरू कर दूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश होती है, गटर बंद हो जाते हैं, वासा वाले जो हैं उन्होंने सारा पानी जो है नशेबी इलाकों में चला जाता है, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, रिक्शे मिलते नहीं, वहाँ पे हर चीज़ सिस्टम चलता है। लिहाजा वहाँ पे कार्टून बनाने के लिए ना पढ़ना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। और इस मुल्क में यकीन माने कि सबसे दुनिया का आसान तरीन काम जो है वो आप लोगों का है, मेरा है। आप लफ्ज़ी क्रिटिसाइज करते हैं और मैं लकीरों में करता हूँ। मुझे कार्टून बनाते हुए
और सोचते हुए इतना टाइम नहीं लगता जितना बाकी के मसाइल में से एक मसला जो है मुंतखब करने में लगता है, क्योंकि इतने मसाइल हैं लोगों के कि अगर मैं 10 कार्टून भी चाहूँ तो मैं 10 भी बना सकता हूँ रोज़ के एक ही सफ़े पे। तो जो महज़्ज़ब मुआशरे हैं वहाँ भी वैसे 9/11 के बाद शायद सिक्योरिटी हैज़र्ड्स की वजह से कुछ ना कुछ निज़ाम शायद बदला हो, लेकिन हमारे यहाँ तो मैं कहता हूँ व्हाट ए कंट्री कि रेलवे जो है, अब आप ये कौमी यकजहती की बात भी करेंगे मुझे पता है, यकीनन। तो कौमी यकजहती का सबसे जो बेहतरीन रिफ्लेक्शन है ना, वो रेलवे का निज़ाम है। कराची से लेके कोयटे तक एक ट्रैक के ऊपर सारा पाकिस्तान जो है वो सफ़र करता है। वो ही इस काबिल नहीं रहा, बल्कि मैंने एक कार्टून बनाया था कि पिछले दिनों ही अदालत के सीन थे कि जज जो है वो सुन रहा है मुल्ज़म की कहानी, तो एक में सोच रहा है एक हिस्से में इसने तो बहुत बड़ा जुर्म किया, इसको तो सख्त सज़ा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। तो दूसरे हिस्से में था कि वो उसको कह रहा है कि तुम्हें रेलवे में सफ़र करने की सज़ा दी जाती है। इस वक्त वो सबने फांसी दे दें या कैद बा मुशक्कत दे दें 14 साल की, या कह दें कि आप कराची से कोयटे का रेलवे का सफ़र कर लें। आज जबकि पहले ये होता था कि रेलवे का सफ़र जो है वो बड़ा एंजॉय करने के लिए किया जाता था। नहीं, ये मैंने खुद किया हुआ है, मैंने ज़िंदगी के बेहतरीन जो सफ़र हैं वो रेलवे में किया हुआ है। अच्छा, यानी कौमी यकजहती को इन्होंने, मैं इस तरह से कहूँ कि इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया है कौम को। खैबर तक कराची जो एक इस्तेमाल होती थी टर्म, मैं कहता हूँ कि मेरा काम तो महकमों से वास्ता पड़ता है। रेलवे अगर ये ठीक कर लेना तो सारा मुल्क ठीक हो जाए। यानी एक आदमी जो, आपको पता है कि ये गरीब आदमी की सवारी है, बिल्कुल, और कहाँ से लोग कहाँ जाते हैं आपको अंदाजा ही नहीं। दुरुस्त बात है। तो वो आप सफ़र ही नहीं आप कर सकते, आप डीजल नहीं है, कभी गैस नहीं है, और मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ अभी से कि कुछ सालों के बाद पीने का पानी भी नहीं रहेगा, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, मुझे ये बताते चलें कि रेलवे की हमने बात की, तो हम इस जिम्मेदारी को किसके ऊपर डालेंगे कि जी ये क्यों नहीं हुआ और किसने नहीं किया, किसकी जिम्मेदारी थी, और इस हद तक हम क्यों पहुंचे? नहीं, हुकूमत है जी, बिल्कुल। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्टी हेड्स हैं, अब नवाज शरीफ साहब ने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि मैंने मोटरवे बनानी है, उन्होंने मोटरवे बना दी, चाहे कितने भी फंड्स जो हैं इधर से लेके उधर डाइवर्ट किए होंगे। अब अगर हमारे हुक्मरानों को ये एहसास नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्रेन में सफ़र नहीं करना, यानी प्रायोरिटी सेटल नहीं है, उनकी नीयत नहीं है। अभी भी मैं कहता हूँ कि जो हमारे वसाइल हैं या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें बड़े बड़े अच्छे लोग हैं काम करने वाले, वो करने नहीं चाहते, अब उनको करने नहीं दिया जाता। तो अभी भी हालात जो हैं, अभी ये नेक नीयती से ये ठीक कर लें कि हमने जी सबसे पहले इसको ठीक करना। सारे फंड जो हैं, मैं तो कहता हूँ जितने तरक्याती फंड है ना, मेरा ख्याल है, मुझे पक्का पता नहीं, 300 अरब मेरा ख्याल होते हैं, गलियां नालियां सड़कें, इसमें से स्ट्रेट अवे 40-50% ये करप्शन की नज़र हो जाता है। डेफिनेटली ऐसे ही। अगर ये 3 साल के लिए कह दें जी हमें मंजूर है, जैसा मुल्क है वैसे हमें चाहिए, 900 अरब बचा ना, 900 अरब के साथ सारा कुछ ठीक हो सकता है। नहीं, ये अगर इस तरह नए तरक्याती काम नहीं लेके आएंगे जिसमें से उन्होंने 40% खाना है, तो यही तो प्रॉब्लम है इनके लिए। अगर ये 3 साल के लिए बंद कर दें, स्टैंड स्टिल, तरक्याती काम, मैं आपको बताऊं पूरा मुल्क वैसे ही बंद हो जाना अगर यही हालात रहे। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप सड़कें नालियां, ये जो पुल गायब हैं, ये जो बने भी नहीं हैं, ये जो अपना महकमा हार है, कागजी कार्रवाइयां हैं, जो एक सलाब आता है तो सारा कुछ ही वो उनके महल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एज इट इज़ चीज़ें रहने दें। जो है हमारे पास, सिर्फ जो एक दूसरे के उधार देने हैं ना, हमने PSO जो है वो बैठ गया, वही उससे कहते हैं तेल दिए जाओ। यार ये कोई है बात? वो कहते हैं जी हमने सरकारी महकमों से कितने अरब रुपया वापडाने लेना। बिल्कुल। वो कहता है जी हमने इतने लेने। अब PIA का हाल देखें आप, PIA का भी वही हाल है, पूरे इदारे जो हैं। PIA अब अनकरीब रेलवे की तरह होने वाला है। क्यों? मेरे ख्याल 30-40 जहाज होंगे जिनके ऊपर
कई हजार बंदे हैं जो भर्ती किए हुए हैं इन्होंने, पॉलिटिकल भर्ती हैं, उनका काम भी नहीं है, वो सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं। बिल्कुल। और वो फिर 15 साल पुराने जो लोग निकाले गए होते हैं ना, फिर ये इस हुकूमत में आके भर्ती होते हैं, फिर 15-15 साल की तनख्वाहें लेते हैं। अच्छा, एक जावेद इकबाल साहब, हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ये हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, जैसे आपने भी फरमाया कि ये हुकूमत का काम है, यकीनन हुकूमत का काम है। तो जो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग भी उनमें हैं, तो जुल्म सहना भी जुल्म नहीं है? नहीं, वो तो फिर उकसाने वाली बात होगी ना। वो ये मेरा ख्याल है चैनलों पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नहीं, लेकिन वो ये है कि पता है क्या, वो तो उश्कल देने वाली बात है ना। एक बंदा बिल्कुल एजिटेटेड बैठा है, उसको तो एक इशारा चाहिए, उसके मुंह में दिमाग में बात डालने वाली, वो फिर खड़ा हो जाएगा, जो बैंक देखेगा लूट लेगा। नहीं, लेकिन फर्ज करें, ये बैंक की बात नहीं मैं कर रहा, मिसाल के तौर पर हकदार ने अपना हक लेना है, जिस तरह के आपने फरमाया अभी थोड़ी देर पहले कि जो सूरत हाल इस वक्त जो नज़र आ रही है कि DPIA बैठ जाएगी, रेलवे बैठ गई है, अगर हम सब देखते रहेंगे तो हम भी बराबर के शरीक नहीं होंगे इसमें? नहीं, तो इलेक्शनों में करें ना सफाया इनका। लेकिन आप देखें, कभी ऐसा हुआ है कि जिनका सफाया करने गए हो सफाया हो गया हो? अब देखें, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हमने देखा सड़कों पे लोग आए, और काफ लीग के खिलाफ आए, आपने खुद देखा, अब काफ लीग देखें हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, और वही जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ थी। नहीं, इस दफ़ा देखें, मैं आपको बात बताऊं, चैनल्स की वजह से या किसी वजह से 3.5 करोड़ वोट जो जैली थे वो कैंसिल हुए। अब मीडिया जो है, अगर ये नेक नियति से चाहे तो ये सारी बांडे फोड़ सकता है। इसके बाद जो है ना, अवाम जो है निकलेगी। मैं आपको बताऊं, अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स इन्होंने किसी और कमरे में बैठ के तैयार किए तो वो लोग जो है ना, मीडिया का दौर है, यानी अगर इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई तो वो लोग इस दफ़ा माफ़ नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये मीडिया जो है ना, ये अब वो बात ख़त्म हो गई कि 24 घंटे के बाद ख़बर आनी है तो वो जाके फिर होगी। ये तो 24 सेकंड के बाद पट्टी चल पड़ती है और कैमरे आके ले आते हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल है इस दफ़ा। तो अच्छा, इस दफ़ा मैं आपको बताऊं कि कह रहे हैं ना, तीसरी कुव्वत जो है ये यूथ के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं, तो ये जो आप, मेरा ख्याल है ताने की बात बन जाती है ना, क्यों नहीं निकलते जी लोग? अब निकलेंगे, ये मैं आपको बताऊं क्यों। ये यूथ जो है ना, हम जैसे बंदे जो इस एज में आके बिल्कुल ठंडे ठार होते हैं, वो भी अब एजिटेट हो जाते हैं। यार ये क्या मुसीबत है? ये सारी बातों का हल जो है नजर आता है, करना नहीं कुछ नहीं। लेकिन अगर डायरेक्शन लेस निकलते हैं, ये किसी डायरेक्शन के बगैर निकलते हैं, तो फिर अनार्की नहीं फैलेगी? मैं तो कहता हूँ, देखें, जो नेचर है ना, कुदरत भी ऊपर बैठी देख रही है जी। इसका हल जो है ना, जब बंदों के बस से बाहर निकल जाए तो नेचर जो है ना, वो देखें, वो खुद ही नदी नाले बन जाते हैं, एक सैलाब भी आता है। जावेद इकबाल साहब, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।